Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel Tech English. Students, in today's lecture I will discuss the next topic of parts of speech, that is adjective. This is part 1 of the lecture. In this lecture I will discuss the definition of adjective and some kinds of adjective. So let's start. First of all, let's discuss that what is adjective. So we can say that adjective is a word that adds something to a noun or pronoun. क्या होता है एडजेक्टिव? जो नाउन के बारे में कुछ बताता है. इट इज़ यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, और ये नाउन और प्रोनाउन की कैरेक्टरिस्टिक बताता है, उसके बारे में कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ भी बताता है. सो बेसिकली वी कैन से दैट क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव. लेट्स सी सम एग्जांपल. राघव इज माय ब्रदर, ही इज़ अ गुड बॉय. सो वी कैन सी दैट before the noun brother there is a word my, and before the noun boy there is a word good. So these two words are telling something about this noun. तो ये क्या बता रहे हैं? जैसे ये my वर्ड जो बता रहा है ये possession बता रहा है, और good वर्ड जो है वो quality बता रहा है. So these are adjectives. Let's see next example. My favorite dish is डोसा सांभर. तो यहाँ पे dish वर्ड जो noun है उसके जस्ट पहले favorite लगा है, तो ये favorite वर्ड क्या है? एडजेक्टिव. और डिश क्या है? नाउन. लेट्स सी थर्ड एग्जांपल. ग्रेट मेन नेवर डाई. सो ग्रेट वर्ड इज टेलिंग समथिंग अबाउट द नाउन मेन, सो ग्रेट वर्ड इज एन एडजेक्टिव. लेट्स सी फोर्थ एग्जांपल. दोज बुक्स आर माइन. सो बिफोर द नाउन बुक्स देयर इज अ वर्ड दोज. दोज क्या बता रहा है? अबाउट द प्लेस ऑफ द बुक्स. ये बता रहा है कि बुक जो है वो कुछ दूरी पे हैं. सो दोज वर्ड इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव. और माइन क्या है? आपको लास्ट लेक्चर प्रोनाउन के लेक्चर में बताया था, जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं. सो दिस इज प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट इज माई ओन कार. तो यहाँ पे देखिए ओन वर्ड लगा है, उसके पहले भी एक वर्ड लगा है माई. माई किस लिए यूज होता है? पोजेशन के लिए. लेकिन यहाँ पे स्पीकर एम्फेसाइज कर रहा है कि ये मेरी अपनी कार है, तो वहाँ पे एम्फेसाइज करने के लिए उसने ये वर्ड यूज किया है ओन. तो इसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. यहाँ पे माई भी एडजेक्टिव है और ओन भी एडजेक्टिव है. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव मेनी पेंसिल्स. So in this sentence pencils are noun. पेंसिल जो है वो नाउन है, और नाउन के जस्ट पहले लगा है many. तो many वर्ड क्या बता रहा है? अबाउट द क्वांटिटी ऑफ पेंसिल्स, की बहुत ज़्यादा हैं. तो यहाँ पे many वर्ड भी क्या हो गया? एडजेक्टिव. सो आई होप कि आपको एडजेक्टिव का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ रहा है. सो लेट्स सी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. Basically there are 10 kinds of adjective. First is descriptive or qualitative adjective. Second is quantitative. Quantitative means जो quantity के बारे में बताता है. Third is numeral adjective. इसे हम adjective of number भी बोलते हैं. Fourth is possessive adjective. Fifth is demonstrative adjective. Sixth is distributive adjective. Seventh is emphatic adjective. Eighth is interrogative adjective. Ninth is proper adjective, and 10th is exclamatory adjective. So these are 10 types of adjective. Let's see adjective one by one. In this video I will discuss only 3 kinds of adjective. In the next parts I will discuss the remaining kinds of adjective. So let's start. So let's see adjective one by one. First is descriptive or qualitative adjective. So what is adjective or quality? The adjective is describe the quality or characteristic of a noun or pronoun, that is known as adjective of quality. What does it tell? It tells about shape, color, merit, demerit or size of a noun or pronoun. So basically there are some words that we can classify as qualitative adjective, like big, small, beautiful, intelligent, delicious, clever. ये सभी वर्ड्स क्या बता रहे हैं हमें? ये सभी हमें मेरिट के बारे में बता रहे हैं, डिमेरिट के बारे में बता रहे हैं, शेप, कलर, इन सब के बारे में बता रहे हैं. तो वो एडजेक्टिव जो हमें नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, उसकी शेप, कलर, मेरिट, डिमेरिट या साइज के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव.
लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। द नाइल इज अ लॉन्ग रिवर। तो नील नदी जो है, जिसे हम इंग्लिश में नाइल बोलते हैं, वो एक लॉन्ग रिवर है। तो रिवर क्या हो गया? नाउन। रिवर के जस्ट पहले हमने एक वर्ड यूज किया है लॉन्ग, जो कि हमें रिवर के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द अगली डकलिंग वेप्ट ऑल डे। सो डकलिंग इज अ नाउन. बिफोर द नाउन वर्ड देयर इज अ वर्ड अगली विच इज टेलिंग अबाउट द नाउन डकलिंग। ये इसके बारे में बता रहा है। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो डकलिंग है वो बहुत ज़्यादा अगली है और वो रो रहा था। नेक्स्ट इज आई कांट लिफ्ट द हैवी बॉक्स। सो द नाउन इज बॉक्स एंड बिफोर द नाउन देयर इज अ वर्ड हैवी विच इज टेलिंग अबाउट द बॉक्स. सो this word heavy is an adjective. Fourth is Jyotiba Rao Phule was a great social reformer. So before the noun social reformer there is a word great which is telling about the social reformer, about the word social reformer. So this word great is also an adjective of quality. So basically we can say that adjective of quality answers the question of what kind, कि किस तरह का है वो, उसका हमें आंसर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव से मिलता है. लेट्स सी नेक्स्ट एडजेक्टिव, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. जैसे कि हम नाम से ही देख सकते हैं, जो हमें क्वांटिटी के बारे में बताए उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं. So it shows the quantity of something and it indicates how much of a thing is mean. How much मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसे ही हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं. So there are some words which can be considered under adjective of quantity like little, enough, all, half, some, many, much, sufficient, whole, a lot of, plenty of. ये सब वर्ड हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि ये सब हमें क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, गिव मी सम और अ लिटिल राइस. सम और अ लिटिल राइस दोनों को आप एक ही सेंस में यूज़ करते हैं. अ लिटिल मतलब थोड़ा सा और सम मतलब भी थोड़ा सा. सो ये राइस है, इसके पहले हमने क्या वर्ड यूज़ किया? सम और अ लिटिल. तो ये हमें क्या बता रहा है? क्वांटिटी के बारे में. लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. देयर इज एनफ ऑयल इन द बॉटल. सो बिफोर द नाउन ऑयल देयर इज अ वर्ड एनफ दैट इज टेलिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ ऑयल. सो दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव. थर्ड एग्जाम्पल, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ. तो यहाँ पे वेल्थ जो है उसके लिए वर्ड यूज हुआ है ऑल. तो ऑल भी क्या हो गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट इज देयर इज एनफ और मच वाटर इन द ग्लास. तो यहाँ पे वाटर नाउन के पहले एनफ और मच का यूज हो तो वो हमें क्या बता रहा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कि उसमें पर्याप्त पानी है या काफ़ी पानी है. और मच किस लिए यूज होता है? क्वांटिटी के लिए, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज देयर इज मच शुगर इन द बाउल. शुगर के पहले मच यूज़ किया है या हम इसकी जगह सम यूज़ कर सकते हैं जब हम थोड़े के लिए बोलें कि बाउल में थोड़ी सी शुगर है तो वहाँ पे हम सम यूज़ कर सकते हैं. लेकिन हम यहाँ पे मच यूज़ करें कि उसमें काफ़ी शुगर है. अब हम यहाँ मेनी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि मेनी जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है. सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कैसे यूज़ करते हैं. So basically we can say that adjective of quantity answers the question of how much. तो ये हमें क्या बताता है? how much. यहाँ पे हम सभी पिक्चर्स में देख रहे हैं कि ये जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं वो काउंट नहीं किए जा सकते, चाहे वो वाटर हो, राइस हो, शुगर हो या ऑयल हो. सो हमको समझ में आ रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी उन नाउन के लिए यूज़ किया जाता है जो अनकाउंटेबल होते हैं. So basically adjective of quantity are always used with uncountable nouns. Let's see next type of adjective, that is adjective of number और numeral adjective. जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जो हमें नंबर्स के बारे में बताए, नाउन के नंबर्स के बारे में, उसे हम बोलते हैं adjective of number और numeral adjective. So adjective of number shows number of something. It indicates how many person or thing are meant और इन विच ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स. तो ये हमें क्या बताता है? पर्सन या थिंग्स के नंबर के बारे में, या हमें ये बताता है कि पर्सन या थिंग किस ऑर्डर में है, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
40, 60, ये हमें क्या बता रहा है, 40, 60 नंबर के बारे में बता रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हमें प्लेस के बारे में बता रहे हैं, ऑर्डर के बारे में बता रहे हैं। सो देयर आर सम न्यूमरल एडजेक्टिव्स लाइक 40, सेकेंड, मेनी, सम, अ फ्यू, सेवरल, मोस्ट. So these all adjectives are telling about number of noun. Basically, adjective of number can be divided into two parts. First is definite numeral adjective and second is indefinite numeral adjective. Definite क्या होता है, नाम से भी पता चल रहा है, जो हमें एग्जैक्ट नंबर बताए, किसी भी नाउन या ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट नंबर बताए. और इंडेफिनिट क्या होता है, जो हमें एग्जैक्ट नंबर ना बताए, हमें एग्जैक्ट पॉइंट आउट ना करे कि वो कितना नंबर बता रहा है. सो डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज कार्डिनल डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव एंड सेकंड इज ऑर्डिनल. सो व्हाट आर कार्डिनल? कार्डिनल जो हमें नंबर बताते हैं, लाइक 2, 3, 4, 40, 60, 80, ये सब हमें क्या बता रहे हैं, नंबर. और ऑर्डिनल क्या होते हैं, जो हमें ऑर्डर के बारे में बताते हैं, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो वो क्या हो गया, ऑर्डिनल. इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो हमें एग्जैक्ट नंबर ना बताएं. फॉर एग्जाम्पल एनी, फ्यू, लेस, मेनी, ऑल, सम, अ लॉट ऑफ, सेवरल, मोस्ट, ये सब हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हैं. सो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव समझ में आ गया है. लेट्स सी द एग्जाम्पल, जिससे आपको और क्लियर हो जाए. देयर आर 4 मैंगोज. तो 4 हमें एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, तो वो किस में आ गया, कार्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव. सो look at the image of mangoes. There are 4 mangoes and we can count it. So we can say this is definite numeral adjective. और definite numeral adjective में कौन सा टाइप है, cardinal definite numeral adjective, क्योंकि हमें ये definite या exact number बता रहा है. Next is my friend stood first in the district. तो first किस में आया, ordinal में, जो कि order के बारे में बता रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज देयर आर मेनी स्टूडेंट इन द क्लास. सो मेनी यहाँ पे किस लिए यूज होता है, काउंटेबल नाउन्स के लिए. देख लीजिए यहाँ पे इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स में मेनी वर्ड आया है, तो वो क्या है, हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बता रहे, बट दीज आर काउंटेबल. ही गेव मी ऑल द कॉइन्स. ऑल द कॉइन्स मतलब जो भी, जितने भी उसके पास कॉइन्स थे उसने दे दिए सब. तो कॉइन्स के पहले वर्ड यूज हुआ है ऑल. हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जितने भी दिए वो काउंटेबल है. सो एज वी कैन सी देयर आर सम कॉइन्स एंड वी कैन काउंट दैम. सो दिस इज ऑल्सो अ न्यूमरल एडजेक्टिव. सो वी कैन से दैट न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स. हमें क्या समझ में आया, जैसे कि हमने सभी पिक्चर्स देखी, हमने ये देखी कि इन सभी को काउंट किया जा सकता है. सो आपको हमेशा याद रखना है कि न्यूमरल एडजेक्टिव जो यूज़ किए जाते हैं वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं. ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स. सो आई होप कि आपको ये बेसिक डिफरेंस जो है न्यूमरल एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में वो क्लियर है. लेट्स सी समथिंग मोर अबाउट न्यूमरल एडजेक्टिव. एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जैसे हमें आंसर देता था हाउ मच, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव हमें आंसर देता है हाउ मेनी का. तो मेनी कब यूज करते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं. वन मोर थिंग इज अबाउट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज दैट देयर आर सम एडजेक्टिव्स. कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों में यूज कर सकते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल. देयर इज सम मिल्क इन द बॉटल. तो मिल्क यहाँ पे क्या है, नाउन. तो इसे तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. लेट्स सी वन एग्जांपल फ्रॉम एडजेक्टिव ऑफ नंबर. आई हैव सम कैंडीज. तो कैंडीज क्या है, काउंटेबल है. एज यू कैन सी वी कैन काउंट दीज कैंडीज. तो यहाँ पे हमें नंबर के बारे में पता चल रहा है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चल रहा. तो ये क्या हो गया, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव. सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कैसे हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में एक ही एडजेक्टिव को. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. ही डिड नॉट ईट एनी फूड. उसने खाना नहीं खाया. तो फूड क्या है, काउंटेबल नहीं है. तो हमने फूड के पहले क्या लगाया, एनी. तो क्या हो गया ये, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. लेट्स सी वन एग्जांपल फ्रॉम एडजेक्टिव ऑफ नंबर. डू यू हैव एनी टेबल. तो टेबल क्या है, काउंटेबल है. टेबल के पहले क्या वर्ड यूज किया, एनी, कि क्या तुम्हारे पास कोई टेबल है.
तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया कि कैसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज़ करते हैं। डिफरेंस आप सही से देखिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इसी के साथ एडजेक्टिव का पार्ट 1 का लेक्चर खत्म होता है। जो भी एडजेक्टिव के रिमेनिंग काइंड्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक आप नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव का रिवीजन करिए और जो भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपना फीडबैक आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा और जो भी नए व्यूअर हो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियोस काफ़ी बच्चों तक पहुंच जाएं। थैंक यू ऑल।